जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रतिंग्रा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं अपने श्री गुरु श्री सिद्ध औगणनाथ बाबा जी के चरणों को नमन करता हूं और अपनी ये वीडियो शुरू करता हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा घर से नकारात्मक शक्ति निकालने एवं घर को कीलित कर घर का बंधन करें त्रिशक्ति अम्मन प्रयोग के माध्यम से। यानी कि आज हम घर को किस प्रकार कीलित करते हैं त्रिशक्ति मंत्र के माध्यम से, ये बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। और क्या सामग्री प्रयोग होगी, किस प्रकार विधि है, ये संपूर्ण विधि हम बतलाएंगे आपको, ताकि आपका घर जो है कीलित हो और उसमें त्रिशक्ति का बंधन लगा रहे, घर की सारी नकारात्मकता बाहर जाए और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार हो और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे ये क्रिया करने के बाद। तो शुरू करते हैं हम अपनी ये नई वीडियो। सर्वप्रथम हमको जो सामग्री चाहिए होगी मैं वो आपको बतला देता हूँ। हमें एक सफ़ेद कद्दू जिससे पेठा बनाया जाता है, एक हमें वो सफ़ेद कद्दू चाहिए। छोटा सा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा ही चाहिए। इसे कई स्थानों पे कुम्बड़ा बोलते हैं, जिसकी बड़ी तोड़ी जाती हैं, वही सफ़ेद कद्दू हमें एक चाहिए। 2 नींबू चाहिए हमें, बड़े साइज के, ज़्यादा बड़े भी ना हो, मतलब मीडियम साइज के 2 नींबू। हरे नींबू हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना पीले हो तो कोई बात नहीं, पीले भी चल जाएंगे। एक हमें पानी वाला नारियल चाहिए, जटाधारी पानी वाला नारियल। हमें हल्दी चाहिए पिसी, कुमकुम चाहिए, सरसों का तेल चाहिए और गाय का देसी घी चाहिए और कच्चे सूत की बाती चाहिए हमें। 8-9 बाती चाहिए हमें कच्चे सूत की। तो अब हम विधि शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सफेद कद्दू को आधे भागों में काटें एवं उसके बीज वाला गूदा बाहर निकाल लें। इसी प्रकार नारियल को 2 भागों में तोड़ें तथा नारियल का खप्पर लगा रहने दें। जो है नारियल का गिरी नहीं निकालनी है, अंदर से खप्पर सहित उसको तोड़ना है और उसका पानी निकाल देना है नारियल का। अब नींबू को भी 2-2 भागों में काट लें। फिर हम क्या करेंगे, नींबू के रस को निकाल देंगे, पलट के नींबू को, उसके रस को निकाल देंगे और उसके ऊपरी हिस्से को अंदर की तरफ धंसाकर दिए का आकार प्रदान करेंगे। अब अगला स्टेप ये रहेगा, एक प्लेट में हम हल्दी और कुमकुम निकाल लेंगे। अब नींबू का हिस्सा जो अंदर की तरफ धंसा है, उस पर 4 टीके कुमकुम के और 4 टीके हल्दी के उसी के ऊपर लगा देंगे। इस प्रकार हम 4 नींबू के दिए तैयार कर लेंगे। ये चित्र में आपको आसानी होगी देखने से किस प्रकार दिए बनाए जाते हैं नींबू के, और पलट के उसका सारा नींबू का अंदर का गूदा रस सही सब निकाल लिया जाता है। खाली खुक्कल बचता है, नींबू का खोल बचता है और जो हरा या पीला हिस्सा होता है हम उसको जो है अंदर कर लेते हैं और अंदर वाला हिस्सा बाहर हो जाता है। तो अंदर की तरफ टीके लगाए जाएंगे 4 कुमकुम के और 4 हल्दी के। अब अगला स्टेप होगा, सफ़ेद कद्दू को का जो एक आधा हिस्सा है जिसमें से हम गूदा निकाल चुके हैं, अंदर सफ़ेद कद्दू का सफ़ेद दिखाई देगा हमको, ठीक है? तो उसमें एक हिस्से में, एक आधे हिस्से में हम वो पूरा हिस्सा जो है हल्दी से लेप लेंगे। अब पूरे हिस्से को हल्दी से लेपने के बाद उसमें हम हल्दी और कुमकुम के 3 टीके लगाएंगे। इसी प्रकार जो दूसरा हिस्सा है सफ़ेद कद्दू का, उसको हम कुमकुम से लेप लेंगे।
और इसी प्रकार हल्दी और कुमकुम के उसके जो ऊपर बाहरी हिस्से हैं वहाँ पे 3 टीके लगाएँगे। ये हमारे सफ़ेद कद्दू के दिए तैयार हो गए। अब हम नारियल जो 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं खप्पर सहित उसका एक हिस्सा लेंगे और एक नारियल को हल्दी से लीपेंगे और उसमें हल्दी और कुमकुम के 3 टीके लगाएँगे। टीके गोल होने चाहिए, बिंदी नुमा होने चाहिए, ज़्यादा लंबे टीके नहीं लगाने हैं। हमें गोल टीके लगाने हैं हल्दी और कुमकुम के। जो दूसरा नारियल का हिस्सा है, उसको हम जो है कुमकुम से लेप लेंगे, फिर टीके लगा देंगे 3 हल्दी और कुमकुम के। यानी कि एक नारियल का हिस्सा रहेगा हल्दी का लिपा हुआ और एक नारियल का हिस्सा रहेगा कुमकुम से लिपा हुआ। अब हमारे दिए 8 दिए तैयारी होंगे, 4 नींबू के दिए तैयार होंगे, 2 सफ़ेद कद्दू के दिए तैयार होंगे और हमारे पास 2 नारियल के दिए तैयार होंगे। अब हम चारों दियों में जो है कच्चे सूत की बाती बन 8 दियों में कच्चे सूत की बाती बनाकर हम उसमें रख देंगे। अब जो सबसे ज़रूरी बात है ध्यान रखिए। अब जो अगले स्टेप आएँगे उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और शांतिपूर्वक और नोट कर लीजिएगा। अब जो सफ़ेद कद्दू है एवं जो नारियल के 2 दिए हैं, 2 सफ़ेद कद्दू के दिए हैं, उसमें हम सरसों का तेल भरेंगे। और जो 4 नींबू के दिए हैं बनाए हैं हमने, उसमें हम गाय का देसी घी भरेंगे। आप देखिए हमारे पास 8 दिए तैयार हो गए हैं। अब 8 दिए जब ये तैयार हो गए हैं तो हम इनको जो है रख देंगे सर पे अपने मंदिर के जो है नीचे कपड़ा बिछा के इन दियों को मंदिर की दिशा में अपने घर के मंदिर की दिशा में रख के इन दियों को रखेंगे। अब हमें देखिए किस प्रकार दिए जलाने हैं, इसमें भी एक विधि है, उसको ज़रा समझिए। सर्वप्रथम हमको 2 नींबू के दिए जलाने हैं। उसके बाद फिर हमें नारियल के दोनों दिए जलाने हैं। फिर हमें 2 नींबू के दिए जलाने हैं। उसके पश्चात फिर हमें सफ़ेद कद्दू के दिए जलाने हैं। इस प्रकार अग्नि प्रज्वलित इन दियों की इस प्रकार होगी। प्रथम 2 दिए नींबू के जलेंगे, उसके बाद नारियल के दोनों जलेंगे, उसके बाद फिर नींबू के जलेंगे दोनों, फिर सफ़ेद कद्दू के जलेंगे। अब हमको जब हमारे ये दिए प्रज्वलित हो जाएँ तब हम आसन पे बैठ जाएँगे और हम 5 मिनट तक त्रिशक्ति मंत्र का जाप करेंगे। त्रिशक्ति मंत्र इस प्रकार है, मैं अपनी पिछली पिछली वीडियोज़ में भी दे चुका हूँ ये मंत्र। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 5 मिनट तक बिना माला के आप जाप करते रहें और मंत्र इस प्रकार है। हलरीं ग्लौं छं ग्लौं हलरीं फट् 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 हलरीं ग्लौं छं ग्लौं हलरीं फट्। इस प्रकार ये मंत्र है। इस मंत्र का 5 मिनट तक श्रद्धा पूर्वक हम जाप करेंगे। फिर हम त्रिशक्ति माता से प्रार्थना करेंगे। हे पितिंगरा माता, हे बगलामुखी माता, हे वाराही माता, अपने इस घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें एवं इस घर का बंधन करें ताकि नकारात्मक शक्ति जो है इस घर में प्रवेश ना करें और सकारात्मकता का वातावरण, पॉजिटिविटी का वातावरण हमेशा बना रहे। इस प्रकार हम माता श्री से प्रार्थना करेंगे। अब हमें इन दियों को किस प्रकार अपने घर में रखना है, ये स्टेप जो है महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहले जो नीचे रखे हुए दिए हैं उनमें से 2 नींबू के दिए एक प्लेट में हम
रखेंगे, आरती की प्लेट हो, उसमें हम 2 नींबू के दिए रखेंगे। फिर हम 3 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने घर के मंदिर को आरती करके दिखाएँगे। उसके बाद 3 बार हम क्लॉकवाइज हम मंदिर में आरती प्रदर्शित करेंगे अपने घर के मंदिर पे। अब हम क्या करेंगे, जो 2 दिए हैं आरती वाले, हम मंदिर के ही साइड में, मंदिर के 2 कोनों में ये हम दिए रख देंगे। अब हम जो है, जिस रूम में ये मंदिर बना हुआ है, उस रूम के बाहर का जो गेट है, यानी कि गेट, जिस रूम के अंदर ये मंदिर होगा और उसका अगर एंट्रेंस है, तो वहाँ पे हम अगले जो 2 नींबू के दिए हैं, उन दियों को उस एंट्रेंस की तरफ, बाहर की तरफ, नीचे जो है चौखटों के नीचे रख देंगे। गेट के दोनों कोनों पर वो 2 दिए रख देंगे नींबू के जो बचे हुए हैं। अब हमारा अगला स्टेप आता है, नारियल के दियों को कहाँ रखना है। नारियल के जो 2 दिए हैं, उनको हम दूसरे कमरे के गेट या फ्लोर गेट के दोनों कोनों पर रख देंगे, बाहर की तरफ। यानी कि जब हम एंट्रेंस करते हैं, बाहर की तरफ का जो हिस्सा होता है गेट का, उन दोनों कोनों पर हम वो 2 दिए रख देंगे। अब जो 2 दिए बचे हैं मैं सफ़ेद कद्दू के, वो हम जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके बाहर की तरफ के दोनों कोनों पर वो रखे जाएँगे 2 दिए। ठीक है? अब ये दिया हमने रख दिए, अब दिए की प्रक्रिया पूरी हुई। अब देखिए, ये क्रिया जो है हमें रात्रि के 9 बजे करनी है। रात्रि के 9 बजे हमको जो है ये क्रिया न शुरू, मतलब जो है 8 बजे शुरू कर लो, अपना बना लो सब। उसके बाद 9 बजे दिया प्रज्वलित करके इस गेट पे रख दीजिए। गेटों पे रखने के बाद जो है, चाहे ये 10 बजे तक जलें, चाहे 11 बजे तक जलें। ठीक है? तो अगर फिर जब ऐसे समझ लीजिए 10 बजे के बाद इन दियों को हमें अपने घर के समीप जो पहला तिराहा पड़ता है, यानी कि जहाँ 3 रोडों का जहाँ मिलान हो, अगर ये दिए जलते हुए हों तो, अगर ना जलते हुए हैं तो 10 बजे के बाद इन सब दियों को हम उठा के उस तिराहे पर छोड़ आएँगे। और छोड़ने के पश्चात हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और सीधे अपने घर की ओर चले आएँगे। यानी कि घर के समीप जो पहला तिराहा पड़ता है, वहाँ पे ये क्रिया हमें करनी है। वहाँ पे अपने घर के सारे जो भी हमने दिए जलाए हैं, उनको उठा के सब उस तिराहे पे, घर के समीप वाले तिराहे पे रख देंगे। वहाँ पे किसी कोने पे वहाँ पे रख आएँगे तिराहे के, और उसके पश्चात बिना पीछे देखे हम अपने घर की ओर चले आएँगे। अब घर में आने के बाद आप देखेंगे कि घर कितना हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। इतना आपको हल्का महसूस होगा कि आपको अंदर घर में घुसने में एक अंदर अजीब-सी शांति और अजीब-सी प्रसन्नता महसूस होगी। मज़ा आ जाएगा आप सब लोगों को। फिर हम अपने घर के मंदिर में आके त्रिशक्ति अम्मन से प्रार्थना करेंगे और इस सकारात्मक जीवन का आनंद उठाएँगे। ये क्रिया हमको जो है हर 6 महीने में रिपीट कर देनी चाहिए, जिससे हमारे घर का सकारात्मक माहौल बना रहे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है ये, बहुतों को कराया गया है, बहुतों ने लाभ उठाया है। अब मैं ये इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को ये प्रदर्शित कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग भी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, घर में नकारात्मकता को भगाएँ और त्रिशक्ति अम्मन को अपने दिल में बसाएँ और उनसे प्रार्थना करें और अपने जीवन का आनंद उठाएँ। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।
शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।